हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HT Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आफ्ताब पूनावाला, ठीक है, ये कोई डिबेट कर रहे हैं और ये वीडियो है हिंदू जून की तरफ से। श्रद्धा श्रद्धा मर्डर केस भी इन्वॉल्व है, तो देखते हैं क्या है। पहले इसको देखना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ नहीं बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड लगभग आपकी उम्र कितनी है? मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होंगे, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स। Yes. तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। परंतु आप बताइए कि इस्लामिक जिहाद मत कीजिए। बहुत इतना बड़ा जाहिल आदमी है, 72 हूर क्या चीज है? भड़क क्यों रहा है भाई? तुझे थोड़ी बोला, टेररिस्ट को बोला है। 72 क्या है? आतंकवादियों को 72 हूरों के पास ही भेजेंगे। क्या होता है? अगर इस्लाम के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, अगर कोई बंदूक उठाएगा भारत की सेना उसे वहीं पहुंचाएगी। खत्म। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए भी सीरियस मैसेज लेकर आया हूं, तो आप वीडियो में जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ। बड़ी चैन से जिंदगी। क्या हद कर दी आपने, आज धज्जियां उड़ा दी, अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी आपने आज। आप पहले तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। अरे अब तेरी पतलून उतर गई यार। अरे तेरा धागा खुल गया, तेरा धागा खोल दिया मैंने। आई बात समझ में? मिला काउंटर। हम 3 भाई मिलकर एक रोटी खाए और तुम 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाओ। क्यों? तेरे बाप का मुल्क है। छोटे छोटे यूथ ही है। जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसके गुरु अरिस्टोटल पर्शिया में यानी आज के ईरान में रुक गए। तो अलेक्जेंडर ने कहा मैं भारत जा रहा हूं जो दुनिया का सबसे समृद्ध देश है और यहां अनेक प्रकार की कीमती चीजें हैं, तो गुरुदेव मैं आपके लिए कौन सी ऐसी चीज लेके आऊं, आप मुझे आदेश करें कि मैं कौन सी कीमती चीज लेके आऊं। तो उसके गुरु ने कहा कि तुम हीरे जवाहरात कितनी भी कीमती चीज ले आओ, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैंने सुना है कि वहां कुछ फिलोसफर्स होते हैं जिन्होंने बहुत गहरा ज्ञान अर्जित कर रखा होता, उनमें से अगर कुछ एक लोगों को तुम साथ में ला पाओ, शायद उनसे बातचीत करके मेरे ज्ञान की वृद्धि हो सके। Things that prove आत्माराम भीड़े is कट्टर हिंदू। नंबर 1। मैं ये चाय नहीं पीऊंगा, मतलब नहीं पीऊंगा। तो क्यों नहीं पियेंगे? ये चाय अमूल की दुकान से लाए हुए दूध से बनी है, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। नंबर 2। आतंकवादियों के इरादे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस एक आतंकवादी तो हमारे सोसाइटी में है ही। धन्यवाद। कौन? अब्दुल। नंबर 3। हाँ बिल्कुल, ये दोनों दुकानें छोड़ के यहाँ पे जगह क्लियर कर दो। हाँ इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताते हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। बुरा इसलिए लग रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना, ना उम्र की सीमा हो ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म का बीच में आ गया।
मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से मुझे कई लोगों ने बताया, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है, 2 4 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए काफी लोगों ने मुझे बताया कि हमें आपसी उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन लव जिहाद में लड़का छुपाता है डिटेल्स, बताया था कमेंट सेक्शन में। अच्छा होता देवबंद फतवा जारी करता, आईएसआईएस जो कि इराक में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, उसके खिलाफ फतवा जारी कभी नहीं करेगा भाई, देवबंद और वो एक ही है। फतवा जारी करते अच्छा होता। पूरे देश के अंदर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं? हम तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं, और यही नहीं, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको डिफेंड करने के लिए लिबरल और लेफ्ट का मीडिया जो है वो सामने आ जाता है। तो ये लोग भारत में रहकर भारत के विरुद्ध ही साजिश रचते हैं। आपने आतंकवादियों को डिफेंड करते देखा होगा, जैसे कि अफजल हम शर्मिंदा के नारे इस देश में लगे थे, तो वैसा ही इसी केस में भी अफजल गुरु जो श्रद्धा है, आफ्ताब ने इसके 35 टुकड़े किए। तो देखो इतना बड़ा दो है निर्दयता दिखाई है कि आतंकवादी भी इस तरह से नहीं करते। इसका बना क्या है यार, इसको अभी तक सजा हुई है कि नहीं? आफ्ताब का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक वो पारसी है, मुसलमान नहीं है। तो आपका बड़ा चैनल है, अगर इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, उसको क्लियर कीजिए कि वो पारसी है। रुक तेरे को बताते। अभी देखिए नेशनल टीवी पे बैठ के भ्रम ना फैलाइए। अभी किन्होंने, किसी को कुछ पता तो है नहीं, पुणे वाला सुना और बोल दिया वो पारसी है। जो पिताजी ने उनके एफआईआर की है, जरा उसको इन मैडम को पढ़वा दीजिएगा। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि किस वजह से हमारा बेटी से विवाद था, कि ये लड़का मुसलमान था, और एक आदमी के सवाल पूछने पर इसने कहीं एक इंटरेक्शन में इसने बताया था आई एम अ मुस्लिम। तो वो एफआईआर की कॉपी इन्हें भेज दीजिएगा जब प्रोग्राम खत्म हो जाए। तो पहली चीज जब लव जिहाद के पे कानून बनाया जाता है तो आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कॉम्युनल है। मैं नहीं मानती। सब गलत है, सही है। गंदे गलत तो हुआ है हमारे सामने, बुरे लोग हर जगह हैं। ठीक है, बुरे लोग, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो सकता है। मेंटली वो दिमागी बीमार आदमी है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी करेगा। इन्होंने जैसे वो गोरखनाथ मंदिर में लड़का घुस रहा था ना, वो भी दिमागी तौर पे बीमार था, तो इन्होंने बोला ये आदमी भी बीमारी तौर पे बीमार था और इसको फांसी होनी चाहिए। इनको ये बात नहीं पता कि बीमारी तौर पे जो बीमार होते हैं उनको फांसी कभी नहीं होती। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। यार वो दिमागी तौर पे बीमार नहीं था, फांसी होनी चाहिए, तो सोची समझी एक मर्डर था, अगर वो बीमार था म्यूटिलेट किया बॉडी को, चाहिए, ये तय कर लो। गजब बेइज्जती है। ओके, तो श्रद्धा का पोर्शन तो बिल्कुल लास्ट में था। पूरा जो वीडियो था उसमें लव जिहाद का ज़्यादा एक था, और मैंने अपने एक वीडियो में ये जिक्र किया था कि यार मतलब वो है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी। और कई बार जो मौलवी हजरात हैं वो इससे यूँ जान छुड़ा लेते हैं कि भाई देखो लड़का लड़की का आपसी मामला है, क्योंकि लड़की अगर हिंदू हो तो उन्हें कोई इशू नहीं है कि हिंदू लड़की से मुसलमान लड़का शादी कर रहे। तो आप देखेंगे मुल्ला कभी जो है ना आपको उसको निगेट करते या उसको अपोज करते नज़र नहीं आएंगे। लेकिन केस उल्टा हो जाए, जैसे रिजवान भाई जो थे उन्होंने बात की कि अगर लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू हो तो सबसे ज़्यादा जो शोर मचाएगा वो मुल्ला होगा। तो वो डेफिनेटली एक केस है, और इसीलिए हम ये कहते हैं, और योगी साहब भी ये कह रहे थे कि आपसी रजामंदी हो तो ना योगी साहब को कोई मसला है और ना उसको लव जिहाद वो कहेंगे, चाहे मुसलमान लड़का हो या मुसलमान लड़की हो। मसला तब होता है, जैसे हमें कमेंट सेक्शन में भी मैंने भी ये बात की थी कि यार कैसे मतलब हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी गाइड किया गया था कि कई लड़के ऐसे हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, पहले अपने आप को हिंदू ज़ाहिर करते हैं, लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, और वो रिलेशनशिप जब एक फ़िज़िकल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और तब वो जाके जो है ना अपनी असलियत जो है ना वो सामने लाते हैं। तो
फिर जाहिर सी बात है हमारा जो सोसाइटी है इंडो पाक का, हम अपनी इज़्ज़त को बहुत प्रेफर करते हैं, तो फिर लड़की खामोश हो जाती है कि उसके करेक्टर पे बात आएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस आवाज़ उठाई और लड़का छोड़ देगा व्हाट्सोएवर, तो वो फिर वो मजबूरी में रहती है। तो ये चीज़ हमें भी कमेंट सेक्शन में बताई गई थी। तो डेफ़िनेटली अगर कोई इस तरह का केस है उसको तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा केस नहीं है तो फिर जस्ट बिकॉज़ सुनी सुनाई बात पे भी नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं श्रद्धा वाले केस पे। इसके बारे में ज़रा मुझे इन्फॉर्मेशन दें कि ये जो किलर है, ये साइको भी नहीं कह सकते ना, वो फिर लोग कहेंगे जी पागल है छोड़ दो। ये सोची समझी यार प्लानिंग के साथ उसने मर्डर किया, उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर रहा था, तो आप मेंटली तो इसको रिटार्ड नहीं कह सकते। जुनून था इसको, ये जान छुड़ाना चाहता था। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको शादी नहीं करनी थी, सीधा बोल देता कि मुझे नहीं करनी शादी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, थोड़ा क्लैश हो जाता, लड़की चली जाती, लाइफ सेपरेट हो जाती। लेकिन ये तो मैं समझता हूँ ये नफ़रत एक अंदर होता है ना, लावा, वो फटा था जो इसने फिर हरकत की। तो इसको तो मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि इसको सिर्फ फांसी नहीं देनी चाहिए, इसको ज़िंदा रहते हुए ही ना इसको म्यूटिलेट करना चाहिए। इसको लगना चाहिए कि इसने किया क्या है। अदरवाइज़ आज आप एक को छोड़ देंगे, कल फिर से कोई केस होगा, तो इसको मिसाल बनानी चाहिए। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।